ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्वशस्त्रादिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वसिद्धान्तरत्नाय सर्वलोकैकदृक्प्रदम् सर्वलोकैकदृक्प्रदः सर्वभागवतः प्राणं सर्वभागवतः श्रीमद्भागवत प्रभु पवित्रंतरित्रादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय परमानंद पाठाय देववर्षक्षराय ते देववत्सचराय सर्वदा सर्वसेव्याय सर्वदा सर्वसिद्धाय श्रीकृष्णाय नमस्ते। श्रीकृष्णाय नमः। मदेकबन्धुमत्सङ्गीं मदेकबन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मन्महाधन मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारमदभाग्य मन्निस्तारमदभाग्य मदानन्द नमस्तुते। मदानन्द नमस्तुते। साधु साधुदायिन साधु साधुदायिन अतिविचोजतो करो अतिविचोजतो करो कदाचिन्य ज्ञानमंच कदाचिन्य प्रेरणारूपकया श्रीमद्भागवतम की जय। जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 5। बहवः हिंसिताः भ्रातः शिशवः पावक उपमाः त्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिका एका प्रदीयताम्। बहवो हिंसता भ्रातः शिशवः पावकोपमा।
शिशवः पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन त्वया दैव निसृष्टेन पुत्री कैका प्रदीयताम् पुत्री कैका प्रदीयताम् बहवो हिंसता भ्रातः बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमः शिशवः पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन त्वया दैव निसृष्टेन पुत्री कैका प्रदीयताम् पुत्री कैका प्रदीयताम् बहवो हिंसिता भ्राता बहवो हिंसिता भ्राता शिशवः पावकोपमा शिशवः पावकोपमः त्वया दैव निसृष्टेन त्वया दैव निसृष्टेन पुत्री कैका प्रदीयताम् पुत्री कैका प्रदीयताम् बहवो हिंसिता भ्राता बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा शिशवः पावकोपमः त्वया दैव निसृष्टेन त्वया दैव निसृष्टेन पुत्री कैका प्रदीयताम् पुत्री कैका प्रदीयताम् बहवो हिंसिता भ्राता बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा शिशवः पावकोपमः देव निसृष्टेन त्वया दैव निसृष्टेन पुत्री कैका प्रदीयते पुत्री कैका प्रदीयताम् बहवो हिंसिता भ्राता बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा शिशवः पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन त्वया दैव निसृष्टेन पुत्री कैका प्रदीयताम् पुत्री कैका प्रदीयताम् बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमः त्वया दैव निसृष्टेन पुत्री कैका प्रदीयताम् बहवः बहवः अनेक अनेक हिंसिता हिंसिता ईर्ष्यावश मारे गए ईर्ष्यावश मारे गए भ्रातः भ्रातः हे भाई हे भाई शिशवः शिशवः अनेक शिशु अनेक शिशु पावक पावकोपमा तेज सौंदर्य में अग्नि के समान तेज और सौंदर्य में अग्नि के समान त्वया त्वया तुम्हारे द्वारा दैव निसृष्टेन दैव निसृष्टेन भविष्यवाणी भविष्यवाणी से पुत्रिका पुत्रिका कन्या कन्या एका एका एक एक प्रदीयताम् तुम मुझे उपहार स्वरूप दे दो तुम मुझे उपहार स्वरूप दे दो श्लोक का अनुवाद तात्पर्य से जय अनुवाद तात्पर्य हे भ्राता तुम दैववश मेरी अनेक सुंदर तथा अग्नि जैसे तेजस्वी शिशुओं को पहले से मार चुका है, किंतु कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो, इसी उपहार स्वरूप मुझे दे दो। यहाँ हम यह देखते हैं कि देवकी ने सर्वप्रथम कंस के क्रूर कर्मों उसके द्वारा अपनी अनेक पुत्रों की वध की और ध्यान दिलाया। इसके बाद वे उससे यह कहकर समझौता करना चाहती थी कि उसने जो भी किया वह उनका दोष न था, अपनी शिष्य पिता का। इसके बाद में उसके यह भी कहकर समझौता करना चाहिए थी कि उसने जो भी किया वह उसका दोष न था, अपितु विधाता का रचा था। इसके बाद उन्होंने उससे याचना की कि वह उन्हें इसी पुत्री को उपहार के रूप में दे दे। देवकी
क्षत्रिय की पुत्री थी, अतएव राजनीतिक दाव में जानती थी। राजनीति में सफलता प्राप्त करने की अनेक विधियां, दान, साम, दान, कंस की क्रूरता द्वारा मारे गए अपने पुत्र के लिए उस पर सीधा आक्षेप करने की दम नीति का देवकी ने पहले आश्रय लिया। तो इसके बाद यह कहकर समझौता कर लिया कि यह उसका दोष नहीं था, और उसी के बाद उन्होंने उससे एक वर मांगा। महाभारत के इतिहास में यह पता चलता है कि क्षत्रियों अर्थात शासकों की पत्नियां तथा पुत्रियां राजनीतिक दांव पे जानती थी, किंतु हम यह भी जानते हैं कि किसी भी स्त्री को मुख्य शासक का पद प्रदान नहीं हुआ। यह मनु संहिता के आदेश के अनुसार है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मनु संहिता के का भी यह उपहास किया जा रहा है कि और वैदिक समाज के सदस्य जो आर्य लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कलयुग की ऐसी स्थिति है, विधि के विधान का बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तस्यैव हेतो प्रयतित भूविदो न लभ्यते यत् भ्रमतानुपर्यद्धः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीरसा। देवकी अच्छी तरह जानती थी कि उनके अनेक पुत्रों का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट था, अतः कंस को दोष नहीं ठहराया जा सकता था। कंस को अच्छी शिक्षा देना भी व्यर्थ था। उपदेशों ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये। चाणक्य पंडित मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश देने पर अधिकार ही क्रोध प्रकट करता है। यही नहीं, क्रूर व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। सांप तथा क्रूर व्यक्ति दोनों ही क्रूर होते हैं, किंतु क्रूर व्यक्ति अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को तो मंत्र या औषधियों से मुक्त जा सकता है, किंतु क्रूर व्यक्ति का दमन कर किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। कंस का स्वभाव ऐसा ही था। ज्ञानंतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकवन्दनं श्रीगुरुसिद्धिप्रपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांसरूपं सागरजातं शरणं रघुनाथान्वितं भवदीयं तापयितं धावदूतं परिजनश्रेष्ठं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादशरणं श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम के ये 10वें स्कंद राजा कंस के अत्याचार का ये अध्याय हम लोग पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बहवो हिंसिता भ्राता, हम लोग यहाँ तक सुन चुके हैं किस प्रकार देवकी वसुदेव का 8वां संतान का खबर सुनकर के कंस महाराज लड़खड़ाते हुए आए, और इस श्लोक में ये ध्वनित कर रहे हैं किस प्रकार बहवो हिंसिता भ्राता आके देवकी से वो संतान को लेना चाह रहे। देवकी माता देवकी बोल रही है, बहवो हिंसिता भ्राता, हे भ्राता तुम दैववश मेरे अनेक सुंदर तथा अग्नि जैसे तेजस्वी पुत्रों को हिंसिता भ्राता शिशवम पावको
तेज और आज सौंदर्य के अग्नि के समान मेरे ऐसे अच्छे अच्छे पुत्रों का तुम वध करना। तो या दैवानुसृष्टि, लेकिन यहाँ ये आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि ये तो विधि का विधान विधि के हिसाब से हो गया। लोग बोलते हैं शाखा क्यों, कंस आप जानते हैं कंस किस प्रकार भयंकर असुर है। प्रभुपा जी बोल रहे हैं वो जानती है, जो एक राजा की पुत्री होने के नाते देव के माता को मालूम नहीं ये चीज, इसीलिए यहाँ वो अपना ठीक है ये तो आपका था, लेकिन मेरा ये जो हिंसा आप किया है वह वो हिंसता ईर्षावश मारे गए, हिंसा किया था। और ठीक है जो मैं 6 पुत्र को मैं गवा चुका हूँ, इसीलिए कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो। तो या दैव पुत्री का क्या प्रति है, ये पुत्री को ये कन्या को छोड़ दो। प्रभुपाद जी हाँ और सुंदर बात पर लिखते हैं, कंस किस प्रकार कर्म द्वारा अपने देवकी का पुत्र को किस प्रकार उन्होंने वध किया था, और देवकी माता ने ये ध्यान दिलाया किस प्रकार कंस महाराज ने क्रूरतावश उनके पुत्र को हत्या की। ये कहने का तात्पर्य है, ये याद दिला रहे हैं ये कैसे कंस मार, लेकिन कंस ऐसे क्रूर व्यक्ति था, ये बात को सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यद्यपि ये जानते हैं ऐसे ऐसे लोग क्रूर व्यक्ति ये अपने स्वार्थ के लिए कहाँ तक भी जा सकते। तो पहली बात हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे किस प्रकार बिना मतलब में बिना कुछ ये बिना दुष्ट व्यक्ति किस प्रकार अहित करता है। आप किसी उसको कुछ नहीं ये किया, आप सोचते हैं क्या जरूरत है हम उससे कुछ, लेकिन वो आपको देख लिया और शुरू कर देगा अपना। ऐसे व्यक्ति होता है, दुष्ट से बहुत दूर में रहना चाहिए। दुष्ट संग में अगर ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ हम संग करेंगे, हमारे उड़ीसा में कहावत है, दुष्ट संगी कर लेवास जानी सर्वनाश। अगर ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ आप संग करेंगे तो आप सर्वनाश ही, क्योंकि और कोई उपाय नहीं हो सर्वनाश। कब सर्वनाश होगा कोई ठीक नहीं। इसलिए दुष्टों से खाल प्रकृति वाले लोगों से बच के रहना चाहिए, दूर से रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र में बार बार हमारे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव पहले अवैष्णव, पहले माने वैष्णव को क्या पहले करना चाहिए, पहले सत्संग करना चाहिए। वैष्णव पहला ऐसे ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से बचना चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ऐसे तो कलयुग पूरी दुष्टों का ही युग है, लेकिन फिर भी भक्त लोग जहाँ भी रहते हैं जैसे भी रहते हैं तो दुष्ट व्यक्तियों से, अगर आप सोचेगा दुष्ट व्यक्ति से हम हमारा कुछ नहीं होगा हम ये कर, लेकिन वो अब कुछ भी ये नहीं है, क्योंकि सर्प दुष्ट व्यक्ति सर्प जैसा है और जहरीला सर्प कब आपको मार देगा कब खत्म कर देगा कोई ठीक नहीं। इसलिए उनको दूर रहना, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए दुष्ट व्यक्ति। हाँ साधु पुरुषों का ऐसा, साधु ऐसे होते हैं सबको धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं, लेकिन शास्त्र में जो बताया गया है ऐसे ऐसे लोग असत्संग त्याग यही वैष्णव
पहले असत्संग क्या करना है, सत्संग करना। हमारे आचार्य हमारे कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, इसलिए सत्संग। अब दुष्ट व्यक्ति आपको देख भी लिया, वो मन में सोच लेगा कैसे इसका अहित करूंगा। दुष्ट व्यक्ति का यही प्लान है, इसको देख लिया कृष्ण बलराम की जय, उनके मन में यही विचार रहता है हमेशा दुष्ट व्यक्ति का, कैसे दूसरे का हित किया जाए। और संत पुरुष, संत ऐसे होते हैं, साधु वैष्णव ऐसे होते हैं, वो कभी भी वैष्णव का हर कार्य इतनी मंगलमय होता है, वैष्णव का विचार, वैष्णव का हर चीज पूरी कल्याण के लिए, लोगों कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। इसलिए वैष्णव होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम लोग देखें क्या, हम वैष्णव ये लोगों देवकी वसुदेव ऐसे ऐसे लोगों के साथ रह के बिताए, कैसे रहना है भागवत हमको सिखा देता है, किस प्रकार ऐसे लोगों से हम रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। यहाँ कंस ने कैसे 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 नाटक बनाया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है हम छोड़ के जंगल में चले जाए, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाए, नहीं, हमको रहना पड़ेगा। लेकिन इसी संयमता से हम लोग रहें, जैसे हम अपना भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में हम अग्रसर कर सकें। तो साधु का कर्तव्य है हमेशा, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोले तस्यैव हेतु प्रयत कोविद। तो समय के हिसाब से यहाँ मनु संहिता भागवतम का श्लोक यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार क्रूर व्यक्ति को उपदेश या क्रूर व्यक्ति को ज्यादा उपदेश देंगे तो वो फिर ज्यादा गुस्सा करेगा। इसलिए आप कभी सोचेंगे ये इसको हम ठीक कर लेंगे, नहीं, ये नहीं होगा। ऐसे ऐसे संसार में, इसलिए शास्त्र बोलता है उनसे दूर रहने, क्रूर व्यक्ति से। और साधु का स्वभाव है, ऐसे अनेक घटनाएं भी शास्त्र में वर्णन किया गया है। जो लोग ऐसे स्वभाव वाले वैष्णव के संपर्क में आते हैं, वैष्णव के संस्पर्श में आते हैं, तो वैष्णव के संस्पर्श में आने के बाद उनका भी परिवर्तन होता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो इतनी अपने लिए, दूसरों के लिए इतनी अहित करते हैं, लेकिन फिर भी वैष्णव होते हैं। और वैष्णव हमेशा दूसरे का कल्याण चाहते हैं। ये वैष्णव का कभी भी मन में ऐसा नहीं होता कि ये मेरा शत्रु है, ये तो यहाँ देखिए देवकी वसुदेव ने चाहते तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने इस चीज को किया। और बाद में हम लोग देखे किस प्रकार भगवान आकर के कंस को वध करेंगे, और पूरी सदा के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विपात के लिए, लोगों को वध करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और क्योंकि ये लोग इतना अत्याचार करते हैं, अत्याचार का समय रहता है, इसलिए वैष्णव का पहला कर्तव्य है ऐसे लोगों से दूर रहे। अगर कोई व्यवस्था नहीं है, कभी कभी देखा गया है
कोई व्यवस्था नहीं है, हमको तो रहना पड़ रहा है ऐसे ऐसे लोगों से मिल करके। लेकिन वैष्णव अपना व्यवहार से, अपना भक्ति से ऐसे व्यवस्था करता है तो दूसरे को भी परिवर्तन करता है। ऐसे ऐसे बहुत वैष्णव के संग से बहुत क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी परिवर्तन हो गए। भागवत शास्त्र में ऐसे ऐसे वर्णन है। अत्याचारी, ऐसे अत्याचारी व्यक्ति भी परिवर्तन हो गए। इसीलिए यहाँ कंस महाराज को देवकी माता ने बहुत प्रयत्न की। ऐसा नहीं है हम छोड़ के मैदान भाग जाए। और यहाँ देखा गया जहाँ हम लोग देखे वैष्णव लोग लास्ट तक उन्होंने इंतजार किया अपना जो ये करने के लिए। ऐसे नहीं है पहले से छोड़ के हम चले जाए, हम उसमें ना पड़े, नहीं। ये स्थिति, ये तो छोड़ने का जा भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति है जा भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे स्थिति में भक्त लोग को गुजरे हैं, देखा गया है। भक्त लोग ऐसे ऐसे स्थिति में प्रभुपाद के समय देखा गया है। और आज भी ऐसे बहुत सारे स्थिति में ऐसे ऐसे समय स्थिति परिस्थिति आता है, आप छोड़ के ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ऐसे व्यवस्था करते हैं, भक्तों को ऐसे बचाते हैं। भगवान का ये नियम है, अगर भक्ति कोई करता है, भजन करता है, भगवान उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर समय हर युग में भगवान ऐसा नहीं कहा है मैं अभी छोड़ दिया मेरा सुरक्षा करना। भक्तों को हमेशा सुरक्षा भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए जहां जहां भी जैसे जैसे परिस्थिति, यहाँ देवकी माता ने, हाँ ये परिस्थिति हुआ और उनको ये सहन करना पड़ा। ऐसे तेजियान पुत्रों को उन्होंने खो दिया, लेकिन क्या करें, जब अष्ट पशु गंगा गंगा माता ने पानी में लेके डाल रहा था, गंगा में डुबा रहा था, देखा ना महाभारत में। तो लास्ट में संतनु महाराज सहन नहीं कर पाए, बोल रहे रुक, क्यों ऐसा कर रहा है, इतनी अच्छा से मेरा बालकों को तुम पूरी, ठीक है उनका शर्त था मैं जो कुछ वो करूंगा उसमें कुछ हस्तक्षेप करेगा नहीं, तब जाकर तुम्हारे पास रहो, नहीं तो फिर। तब से मैं बोल दिया तो बस वही थे भीष्म जी, जो वसु थे, अष्ट वसु लास्ट वसु थे। तो उनको तो उन्होंने मतलब ऐसे कर्म किया, उन्होंने रह नहीं गया, उनको बोलने तो बोल पड़े। तो ऐसे ऐसे जगह में कभी कभी ऐसा होता है, भक्त लोग अगर हम लोग ऐसे एंगल में देखे बहुत सारी चीज नहीं, तो यहाँ देवकी के माता देवकी के सामने क्या और कुछ विकल्प नहीं थी। लेकिन बहुत भगवान की बड़ी कृपा से उन्होंने बचाए। और भगवान व्यवस्था करते, और अपने माँ बाप को, पिता माता, हम लोग सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, हम लोग बहुत, हमको इतना कुछ कष्ट मिला, कभी कभी हम लोग ये कर सकते, लेकिन अपने पिता माता देखो, पिता माता क्या नहीं चाहते पिता माता को ऐसे कर सकते। लेकिन ये सब कैसे भक्त लोग को सामना करते हैं, वो सामना को ऐसे करते पता नहीं चलता। जब गजराज ने बुलाया भगवान को, सब उसका जब पूरा सब कुछ उन्होंने हार गया, बहुत सालों तक उन्होंने युद्ध किया, घड़ियाल के साथ बहुत संघर्ष किया, और लास्ट में देखा ये तो हो नहीं पाएगा। लास्ट में भगवान को प्रार्थना किया, नहीं ये तो मेरे बस का नहीं। तो भगवान भगवान ने सारे देवताओं ने देखे, सब लोग को देखा, लेकिन कोई नहीं आया बचाने के लिए। लेकिन भगवान ने
आए बचाने के लिए और बचाया नहीं। उन्होंने जब देखा, उन्होंने भगवान को कमल फूल का अर्पण किया, तोड़ करके भगवान को अर्पण किया कमल फूल। तो जो परिस्थिति, जैसे भी परिस्थिति हो, उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से भगवान को पुकारा और वो परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने ये जो स्थिति, जैसे स्थिति हो, तो वहां देखे जाते वहां पर कोई नहीं रहा, साथ में कोई नहीं रहा। जितने सारे थे सब साथी दोस्त, सब जितने सारे थे अपने परिवार में कोई नहीं आए सब। तो संघर्ष हमको अपने को करना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं आएगा। हम लोग सब भौतिक स्वार्थ के लिए सब लोग साथ में रहेंगे। जगह जगह बढ़ा जाएगा, जगह खरीदने हो तो सब लोग ना कितना भाग लेने के लिए कितने लोग आ जाते हैं, पूरी सेवा करने के लिए कितना होता है बहुत। तो इस प्रकार जगत में ऐसे दिखाया गया है। तो आप हम सोचते हैं ये होगा, लेकिन जब हम चलेंगे अकेले जाते समय कोई नहीं आएगा साथ में। आप दुख असहाय में आप पड़ेंगे तो परिवार का कोई व्यक्ति भी साथ नहीं देगा। हाँ, जो वास्तविक बंधु वो थोड़ी बहुत साथ दे सकते हैं, और भक्त तो हमेशा साथ देते हैं। इसलिए यहाँ जो बंधन, तो उसी के हिसाब से यहाँ देवकी माता जहाँ भी भक्त जैसे भी परिस्थिति में पड़े, वो भगवान को भूलते हैं और भगवान को पुकारते हैं। लास्ट में, चाहे लास्ट में हो चाहे फास्ट में हो, भगवान को तो कभी नहीं भूलते। हाँ, वो कुछ समय के लिए गजराज जो थे शराब से भूल गए थे, हाथी जो नहीं उनको मिला था, लेकिन अभ्यास था उनका। कितनी दिनों का, कितनी कालों का अभ्यास उनका था, भगवान का भक्ति करते थे, वो गाते थे, प्रस्तुति करते थे, बहुत बड़े राजा थे। इसलिए परिस्थिति के हिसाब से जो स्थिति जैसा है, तो यहाँ देवकी माता ने जो व्यवस्था की, जो उनका जो अवस्था, जैसे स्थिति थी, इसलिए यहाँ रूपा जी बोल रहे हैं, उन्होंने उन्होंने बोला ये, इसके बाद उन्होंने उससे अपना याचना की, पुत्री को उपहार के रूप में उनको दे देते। तुम तो इतनी बेटा का वध किया, इतने तेजस्वी बेटा का मेरा नष्ट कर दिया, वध कर दिया, कम से कम ये लड़की को तो मुझे दे दो। उन्होंने बहुत सारे चीज प्लान बनाया, पकाया, लेकिन हुआ नहीं। और लास्ट में कौन से भी वो चीज, कौन से तो सुनने वाला नहीं था और सुनेगा भी नहीं। हम लोग देखते, कल हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार कौन से नहीं। तो यहाँ देवकी का यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देवकी को ये अच्छी तरह जानती थी, उनके पुत्रों का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट था, अतः कंस को दोष नहीं ठहराया जा सकता। कंस को अच्छी शिक्षा देना ही व्यर्थ है। इसलिए कहीं कहीं जगह में हम लोग को कुछ अपना पूर्व इतिहास को हम लोग मन में रख करके बहुत दोष, मतलब क्यों मन में दुख पैदा होता है, मेरा ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा हो जाता। लोग कभी कहना पूर्व पूर्व चीज जो पास्ट जो गया, उसी के ऊपर बहुत पश्चाताप करते हैं और उसी को जकड़ के रखते हैं। कुछ लोगों का तो कोई बीमारी हो जाता है, पूर्व चीज गया जो गया है, लेकिन आगे हम कैसे भगवान का भजन करें। पूर्व और भविष्य, भविष्य तो कोई हम लोग मालूम नहीं है, कुछ देखा नहीं कुछ। तो इसलिए यहाँ हाँ, अतीत अतीत से हम लोग सीख सकते हैं, जहाँ
हर साल नया साल बनाते हैं ना, अतीत को, अतीत से हम यही सीख सकते हैं आगे के लिए हम कोई गलती ना करें, जो गलती हुआ है उसको ना हो, और हम आगे में हम गलती ना हो। इसलिए यहाँ मूर्ख व्यक्ति तो आप सोचेंगे उपदेश देगा हम ठीक कर लेंगे, लेकिन वो नहीं होगा। मूर्ख व्यक्ति का उपदेश वो फिर उसका गुस्सा और बढ़ेगा और आपको खराब करेगा। इसलिए यहाँ शास्त्र में जो गणित पंडित को कर रहे हैं इस प्रकार ज्यादातर मूर्खों को ये कर, इसलिए शाम को दूध पिलाने से भी जहर बढ़ता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, शाम को दूध पिलाने से जहर बढ़ेगा। इस प्रकार अगर हम मूर्ख व्यक्तियों को, नृशंस व्यक्तियों को ऐसे सहन करते हैं तो फिर ये प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। इस शास्त्र में भी ये कहा गया है, इसलिए जो दुर्जन है दुर्जनों से दूर रहे। और ऐसे व्यवहार कभी कभी हमारे आचार्य लोग हैं, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो बस पूरी करो, धीरा धीर जन का प्रिय थे, धीर अधीर, ऐसा नहीं है वो तो ऐसे वैष्णव कभी कभी दिखा गया है। आप फिर ऐसे ये लोग कैसे ठीक होंगे वैष्णव के साथ, लेकिन जो हम लोग सब लोग को ऐसा ये नहीं करना, सब लोग इमिटेट करेगा तो मुश्किल होगा, लेकिन है कुछ जो ऐसे व्यक्ति थे वो लोग, हम लोग उनके चरित्र हम लोग देखे किस प्रकार कैसे कैसे व्यक्ति को हैंडल करते थे, धीरे धीरे जनों का प्रिय बने थे ऐसे ऐसे लोगों का उन्होंने, क्योंकि साधारणतः देखा गया है वैष्णव जन कुछ लोग तो ऐसे ही मुश्किल में पड़ जाते हैं साधारण लोग के साथ बातचीत करने से, और जो लोग क्रूर व्यक्ति हैं उनके साथ संग रह करके उनको ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हरिदास ठाकुर जैसे जैसे व्यक्ति और भगवान के नाम के प्रभाव से ऐसे कितने कितने लोगों को महाप्रभु ने ठीक किए, और ऐसे आज भी हैं बहुत सारे लोग भगवान का भजन करके भगवान नाम के प्रभाव से बहुत सारे लोगों को, ऐसे व्यक्ति थे जो महाभयंकर व्यक्ति, वो लोग भी ठीक हुए, वो लोग भी साधु बन गए, सब भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, ऐसे ऐसे व्यक्ति जगह में रहे कितने, वो तो महाप्रभु स्वयं नित्यानंद कृपा किए थे, ऐसे ऐसे व्यक्ति रहे जो प्रभुपाद जी के समय में कितने कैसे कैसे व्यक्ति रहे आए, वो लोग सब कार्य किए थे, लेकिन वो लोग भी प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के संग से उन लोग को परिवर्तन हो गए। इसीलिए एक्चुअली अगर हम वैष्णव बनते हैं, अच्छे वैष्णव बनते हैं, कोई भी संपर्क संस्पर्श से कोई भी आता है तो वो भी परिवर्तन होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है हम लोग वैष्णव बनने का, चाहे जैसा भी हो, अगर वैष्णव के सामने आएगा, ऐसे ऐसे बहुत जगह में इतिहास वर्णन है, घटना है, लेकिन शुरुआत से हम लोग को ये बहुत जरूरी है दुष्टों से दूर रहे, दुर्जनों से दूर रहे, नहीं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आप सोचेगा हम उसको कल्याण करेगा, उसको जाके ठीक करेगा, वो आप उसका प्रभाव आप ले लेगा, जिस प्रकार वर्णन किया गया है। वो था ना अजामिल, अजामिल शुरू से अच्छा वैष्णव, अच्छे ब्राह्मण, अच्छा पूरी करते थे भगवान का नाम सब, लेकिन देखा है खराब व्यक्ति को वो प्रभावित हो, शास्त्र में वर्णन रहता है। अगर आप सोचेगा हम जाके हम उनको ठीक कर लेंगे, नहीं, ठीक करने का अगर ऐसा नहीं है, वैष्णव कभी कभी लोग ऐसे, वैष्णव लोग ऐसे करते हैं, और वैष्णव को लुभा करके महाप्रभु जिस प्रकार कालिया कृष्ण को ले गए तो भीतर चला गया वो लोग दिखा के लुभाना, दिखा करके स्त्रियों को दिखा करके कालिया कृष्ण को लेकर चले गए, महाप्रभु के साथ कालिया कृष्ण थे,
महाब्रह्म उनको पकड़ के लेके आया। इसीलिए ये शास्त्र में वर्णन है, अगर पहले अपना जीवन अपना सार्थक करो, पहले ठीक करो, तब जाके सत्संग माध्यम से फिर दूसरियों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसा आप बोलेगा नहीं हम तो अभी बहुत महान वैष्णव हो गए, हम सबको ये कर लेंगे, और वो उसके द्वारा फिर कभी कभी दिखा गया वैष्णव ठाकुर का लिखे दिखे हैं, अभी तो मैं बड़ा वैष्णव हो गया, अब घर वालों को जाके मैं परिवर्तन कर दूंगा। वो घर में जाके गए, घर परिवर्तन क्या गए घर वालों के साथ, फिर घर वाले उनको प्रभावित कर दिया, उनको पूरी भक्ति से फिर गिरा दिया। ऐसा होता है। तो इसलिए ये चीज बहुत सोच देख करके, ऐसा नहीं जब तक आप भक्ति में वो उच्च शिखर तक नहीं पहुंचे तब तक आप सोचेंगे नहीं हम अभी बड़ा वैष्णव हो गए और तो हम लोग सबको भी परिवर्तन करा सकते हैं, आप सबको ये कर सकते हैं। नहीं, ऐसे तो वैष्णव कभी अपने को बहुत बड़ा सोचता नहीं, मानता है ये बहुत बड़ा, अभी तो वैष्णव बुद्धि है, हमारी न भगवान। अगर आप सोचते हैं अभी बड़ा वैष्णव हो गया, ये बुद्धि हो गया, तो फिर अमानी नहीं होगा। अमानी मतलब सम्मान नहीं चाहिए, सम्मान खोजे ढूंढेगा, मुझे सम्मान दो। ज्यादातर लोग तो सम्मान के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, मेरा ये सम्मान होना चाहिए, मुझे ये सुना, मेरा ये प्रतिष्ठा होना चाहिए, उसके लिए कितनी कार्य करते, कितनी पॉलिटिक्स करते हैं, मुझे ऐसा करो, मुझे ऐसा करो, मेरा नाम रहे, है ना। इसलिए ये चीज अगर आप सोच लिया हम वैष्णव हो गया तो अमानी नहीं होगा, प्रतिष्ठा सा हृदय शिव आयुवन हो जाएगा, प्रतिष्ठा सा भीतर आ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, हम तो वैष्णव है। इसलिए ये बहुत, और ऐसे देखिए प्रभुपाद जी ने कैसे पावरफुल, ऐसे शक्तिशाली वैष्णव कितने लोगों को प्रभावित किया है ना। हम देखें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कितनी पावरफुल वैष्णव थे, कैसे कैसे उस समय ऐसे स्थिति में उन्होंने कैसे कैसे गौड़ी मठ का प्रतिष्ठित किया और कैसे भक्तों को बनाया, ये आचार्य ने नहीं। लेकिन आप सोचेंगे हम ऐसे हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे, नहीं, समय है। अगर भगवान के भजन में आप हैं, गुरु कृष्ण का कृपा है आपके ऊपर, तो ऐसे ऐसे वैष्णव हुए हैं जो बहुत लोगों को परिवर्तन किया, ऐसे क्रूर व्यक्ति को भी परिवर्तन। हरदास ठाकुर कैसे कैसे क्रूर व्यक्ति, उनके पूरे पीछे पड़ गया रामचंद्र का, उनको कैसे पतन कराने के लिए कितना कितना क्रूर काम किया, जैसे आप पीछे लगा दिया, मारा 22 बाजार में लोगों मार मार के उनको नाम छोड़ा, भगवान का नाम उनसे मुख से छूट गया। आप देखिए, और आप लोग को कभी कोई ऐसे करे, घर वाला ऐसे पकड़ के ले जाए और पिटाई किए करे, छूट जाएगा? बोलेगा नहीं। और ऐसे होता है कभी कभी लेके जबरदस्ती शादी करा देते हैं भक्तों को, पीठ की शादी। कैसे भक्त जो नरसिंह भगवान को दिया था वो अभी आया था, वो नरसिंह भगवान को जो दिए थे ना, जिनके पास में था वो लेके आए, मैं बोला था ना उनको, तो अभी आए देखने के लिए वो। अभी उनको तो पूरा घर परिवार को शादी करा के पिटाई करके तो उनको ऊपर उठका लटका के रखा है, बहुत क्या क्या दिया, पूरी ड्रग पूरा दवाई दवाई देकर उसका पूरा ये कर बहुत समय तक ये किया। उसके बाद फिर बोला अभी ठीक है, हाँ महाराज ठीक है। अभी एक दो तीन महीने पहले आए थे और से में दर्शन करने के बाद मेरा ये नरसिंह भगवान, तो तुमको तो मेरा पिता जो, हाँ वो हंसने लगा, बोला तुमको पिटा बहुत पिटाई कर रहा, हाँ क्या करे। तो इस प्रकार तो हरिदास ठाकुर जैसे देखिए कितनी बड़े अनामा आचार्य हैं, और लोग देखिए किस प्रकार ऐसे दुर्जन लोगों से भी कैसे संभाल करके लास्ट में उन्होंने। इसलिए भक्त ऐसे हर चीज, हर ऐसा नहीं है, हर स्थिति के हिसाब से हम लोग चलना चाहिए। भक्त हर परिस्थिति में कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ता है, और भक्ति बढ़ते जाता है, और विपरीत परिस्थिति में कभी संकट में भक्ति और दृढ़ता से करता है। ये भक्त का लक्षण। ज्यादा जो भक्त नहीं है, जो अभक्त, जो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, उस तरह में निकल कनिष्ठ
तो वो क्या जब पूरा दुख पड़ता है, ऐसे पूरा व्यवस्था आता है तो वो छूट जाता है, भक्ति छोड़ देता है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये लोग उत्तम अधिकारी छोड़ते नहीं किसी भी परिस्थिति में। कैसा भी उनके ऊपर विपद संकट पड़े, कैसे भी लोग भी उनके पास पड़े पड़े वो भजन छोड़ते नहीं। इसलिए वो स्तर को जाना पड़ेगा, तब जाके प्रचार कर। अगर शुरू से हम सोच लेंगे हम तो बहुत बड़ा वैष्णव हो गया, हम ये कर लेंगे, अभी कल्याण करने के लिए क्या जाएंगे स्वयं, ऐसा होता है बहुत। इसके अंदर बहुत भक्तों में देखा गया, प्रचार करने तो स्वयं प्रबंध किताब पढ़ते नहीं, स्वयं शास्त्र में निपुण नहीं है, और जो जाता है वहाँ उनका कम जो श्रद्धा को फटाक से तोड़ देते हैं। लोग ऐसे बात बोलते हैं, उन्हें शास्त्र ने जानते नहीं, तो वो लोग ऐसा बात बोल करके फंसा देते हैं, माइंड में हजार चीज उनके दिमाग में भर देते हैं। अरे ये आप लोग को ये दिखा नहीं, अपसंप्रदाय वाले भी, जो संप्रदाय नहीं है वो लोग भी उनके माइंड में घुसा देते, क्योंकि हम अपना सिद्धांत, हमारा सिद्धांत, हमारा परंपरा कितनी उच्च परंपरा है, गरीयसी परंपरा है ना नहीं। और लेकिन आजकल बहुत ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा बात बोल के जो परंपरा भी नहीं है तो फंसा देते हैं। और अगर प्रभुपाद जी का बुक, हमारा सिद्धांत कितनी उच्च सिद्धांत है, अचिंत्य वेदावेद तत्व, जो 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 सिद्धांत संसार में है आज सारे सिद्धांत का जो पूरी सिद्धांत को महाप्रभु ने पूरे इकट्ठा किया। पहले तो द्वैत अद्वैत था, और ये महाप्रभु ने सीधा अचिंत्य भेदावत तत्व, जीव और ब्रह्म, लोग आप लोग को मालूम है, हम लोग कितनी बार डिस्कशन किया है। और महाप्रभु जो सिद्धांत दिया है, और जो जो रस, माधुर्य रस उन्होंने प्रदान किया है, वो सर्वश्रेष्ठ चीज दिया है। लेकिन दूसरी लोग, दूसरी संप्रदाय वाले, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम हमारे शास्त्र सिद्धांतों को हम समझेंगे नहीं, तो हमको तो कोई भी ठग लेगा, ठगते हैं, और लोग भी गाइडेड होते हैं। देखा गया बहुत सारे वक्त, नहीं नहीं इसके अंदर तो एबीसीडी है, इसके अंदर में है नहीं, लोग बोलते हैं एबीसीडी एबीसीडी है, इसके अंदर एबीसीडी नहीं है। इसका अंदर जो प्रभुपाद जी ने और हमारे जो शास्त्र को सर्वोच्च ने जो दिए हैं, वो तब दूसरी जगह वो लोग जानते नहीं है, जानते नहीं होंगे। हमारे ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं और ऐसे शास्त्र लिख के उन्होंने गए, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, उसको मनन नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो फिर कैसे। इसलिए जरूरी है प्रभुपाद जी का बुक को पढ़े अच्छा से। प्रभुपाद जी बहुत बात लिखे हैं, और हमारे आज 6 गोस्वामी प्रभुपाद जी बोले सब गोस्वामी का बुक्स पढ़ना चाहिए। हमारे सब कुछ इसमें लिखा है, सब कुछ दिया है, फिर आपको कोई ठग नहीं सकता, फिर आप पथभ्रष्ट नहीं हो सकते, नहीं तो कोई पथभ्रष्ट कर देगा। और सिद्धांत से थोड़ा, और सिद्धांत भी नहीं तो दूसरे लोग जो कर्मी है, ज्ञानी है, वो लोग भी ऐसे 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 बोले, वो लोग भी हमारे कोमल जो श्रद्धा को तुरंत तोड़ दें, ऐसा होता है बहुत जगह। लेकिन हम अपना सिद्धांत, अपना शास्त्र में अपना क्या है, हमारा सिद्धांत उसको करना चाहिए, समझना, तब फिर हम लोग प्रचार करें। हरे कृष्ण। नींद आ रहा है किसी कोई। महाराज जी, देवकी माता के पास ये जो आ रहे हैं कि दर्शकों के कितना विनती किया, ये किया, बच्चे को छोड़ दे, लड़की है, तो इसे भारत में देखा गया है, नंदा बाबा कृष्ण भगवान को भलाई के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए कृष्ण भगवान को पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, भक्त लोग भी करते हैं। तो देवकी माता जी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने जोर पे जितना हो सके किया, लेकिन कभी भगवान का ये आश्रय ले लिया, इतना मुश्किल नहीं। भगवान तो उनके सामने होके गए, जानते भगवान तो पहुंच गए। लेकिन ये लड़की को
को ये लड़की को उद्धार करने के लिए उनको बहुत मन में बहुत दुख है। तो छह लड़का तो ऑलरेडी चले गए। तो फिर बाद में भगवान आए, भगवान को उन्होंने देखा, वो जिसके लिए जितने जो तपस्या किए थे, जो किए थे, वो तो ऑलरेडी मिल गए भगवान। लेकिन लड़की के लिए भी उन्होंने बहुत काल श्लोक में ये कह रहे थे ना, आदि श्लोक में बोल रहे हैं, उन्होंने अपना जितनी दुख करना, जितना कष्ट, जितना ये करना, उन्होंने लास्ट में किया। लेकिन उन्होंने जानता है क्रूर व्यक्ति कुछ सुनेगा ही नहीं। ये मेरा सवाल है, उन्होंने तो किया, ये तो पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान में आश्रित नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये चीज तो हम लोग तो नहीं देख सकते ना, जो उन्होंने हृदय में भगवान को पुकारा था ना, नहीं, क्योंकि भगवान का प्लान तो यही है ना, ये भी है भगवान का प्लान। भगवान कुछ रखे होंगे आगे के लिए एक प्लान। भगवान जो ऐसे करके दिए, वहां से ऐसा हुआ, तो भगवान क्यों, कौन सा अभिप्राय में बोले तुझे लेके नंद बाबा के घर में छोड़ दो, देखे तो नंद बाबा वहां से बच्चे लेके आ गए। तो ये शायद भगवान की इच्छा है, इसके आगे जाके शायद, हाँ, ये आगे जाके और कुछ होगा, तो बच्चा को तो नहीं मिल पाया ना। और उसके बच्चा तो अष्टभुजा दुर्गा आए, फिर वो पूरा स्वयं दुर्गा दशरथा का। और फिर हाँ, कभी हम लोग तो फ्यूचर को जानते नहीं ना क्या होगा, लेकिन वेट करते हैं, भगवान का प्लान को देखते कैसा है, क्योंकि भगवान स्वयं बोले मुझे वहां उनके घर में लेके छोड़ दो, मैं वहीं रहूंगा। वहां से पुत्री को लेके आए, ये भी है, तो उन्होंने वेट किया, देखो क्या होता है। भगवान कुछ व्यवस्था किया होगा आगे के लिए, ये किसी को यही पता चलता है, उन्होंने वो इंतजार किया आगे क्या होगा। आगे हुआ अच्छा, भगवान जानते हैं ये, तो इसीलिए बहुत जगह में भगवान का प्लान को भक्तों को जानते हैं, आगे के लिए क्या होगा, आगे क्या होने वाला। हनुमान जी जब बोला ना, मैं वो रामायण में आता है ना, हनुमान जी बोले ये इसको तो रावण को देखा, रावण डर रहा है, माता सीता माता बोला अब यही खत्म कर दूंगा रावण। तो बोले कैसे, भगवान तो मेरे राम बचाने के लिए कुछ तो व्यवस्था किया होगा, मैं नहीं आता तो क्या बचाते नहीं। इसलिए भगवान का प्लान को भक्त लोग जानते हैं, कुछ जानते हैं, क्योंकि क्यों भगवान ये बोला था वहां इनको लेके आने के लिए, क्योंकि भगवान क्या मानने के लिए चाहते थे, दशरथा माता का बच्चा को मारेंगे, सब व्यवस्था है। इसे लगता है ये कुछ ना कुछ, लेकिन ये अपनी ओर से उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन वो तो क्रूर व्यक्ति था, तो वो नहीं कर पाए। दंड भी किया है, नंद बाबा ने कंस महाराज को बनाया। नंदा ये देव वसुदेव हाँ सर, बस दंड था, साम दाम दाम, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। साम दाम दंड भेद, ये पॉलिटिक्स में चलता है, ये पॉलिटिक्स जो राजाओं का ये चलता है। जैसे पहले डर दिखाएंगे, एक ये है, ये ऐसा है, डर दिखाएंगे, और डर से दिखाइए, डर से इसका डर से भी ये फायदे, मतलब डर मतलब कई प्रकार का डर, आपका पाप का डर है, आप ऐसा किया था नहीं तो इतना उनका इतनी सैन्य शक्ति है, ये ऐसा अटैक कर देंगे, ऐसा 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 ये करेंगे, तो सब लोग को आंदोलन कर लेंगे, ऐसा ये डर दिखाएंगे। वहां पर साम दाम दंड, फिर जब ये नहीं हो फिर दंड देने के लिए बोलेंगे। साम दाम जो चलता नहीं, डर और पैसा, पैसा मतलब ऐसे लोग दिखाएंगे, पैसा पत्र दे के कैसे उसको वशीभूत कर दे, तुमको ये राज्य दे दूंगा, तुम ऐसे हमारे पास आ जाए, ये सब पॉलिटिक्स का ये है। साम दाम दंड भेद ये करते हैं पूरी। फिर दंड दे के फिर तुमको दंड दूंगा ऐसा, और भेद करेंगे, फिर फूट डालेंगे, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर फूट डालेंगे, अरे वो ऐसे तो फूट डालेंगे, देखो तुम उसका विरुद्ध वो बात बोलेगा, उसका विरुद्ध वो बात बोलेगा, ऐसे फूट डाल देंगे, जैसे अंग्रेज लोग करके फूट डाल करके करते थे। ये सारे पॉलिटिक्स का एक ये है, पार्ट है। सावधान रहते हैं, इसमें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ये लोग करते हैं, और लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ, ये वसुदेव जी ने पूरा सब करके देख लिया, कौन से किसी से टस नस नहीं हुआ, सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लास्ट में उन्होंने क्या उपाय लिया, मैं सच बोलता हूँ,
देवकी को छोड़ दो, मैं एक एक करके सारे बेटा को मैं दे दूँ, जो होगा तुम्हारा 8 बेटा ले जाना, कम से कम ये तो बच जाए, देवकी तो बच जाए। तो कंस का विश्वास रहना, ये सच बात बोलता है, ये देगा, तब उसको नहीं छोड़ा, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं। वो साम दाम फिर सब धरा रह गया। वो वसुदेव जी ने लगाया पूरी साम, पहले तो साम मतलब उसको पहले ग्लोरिफिकेशन, हाँ अभियान हुआ था, ग्लोरिफिकेशन करेगा, तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत ऐसा है, ऐसे महान है, इससे महान होकर के अपना बहन को मारेगा, अरे क्या निंदा होगा ये सब, लेकिन उसका कोई दिमाग में उसका गया ही नहीं। आप इतना महान है, उसको कितनी उठाया, कितनी बार ये सब साम दाम दम दम है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, समझा ना? ऐसे करके लास्ट में देखा ये कुछ काम का नहीं। कांसे का कोई भी कांसे थोड़ा सा भी टसमस नहीं हुआ, लास्ट में उन्होंने बोला नहीं मैं दे दूंगा आपको, लेके समर्पित करो। तो कंस ने ये किया, पहले तो एक दो बच्चा में ये हुआ था, और कंस जेल में डाला नहीं था, फिर बाद में फिर जेल में डाल दिया, समझ लिया ये तो कहाँ ही कर देगा, किधर छोड़ देगा, किधर क्या कर देगा, रहते हैं। और एक किस्सा होता तो बात होती चली जाती हाँ बताइए। कि ये जो आपने बताया था कि भक्त लोग कभी विचलित नहीं होते, जैसे बाहर प्रचार के लिए जाते हैं, ये करते हैं, तो मतलब गुरु लोग जो है वो कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन ये कई बार देखा गया है, जब अपना गौरव कवि की हिस्ट्री है इसको भी देखा जाता है कि भक्त लोग को तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले भक्त ही होते हैं, तो उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, ये तो सबका एक्सपीरियंस है, तो क्या भक्तों का क्या व्यवहार होना चाहिए ऐसे स्थिति में? हाँ भक्तों ठाकुर बोले ध्वजाधारी, जो केवल खाली ध्वजाधारी, मतलब तिलक मार दिया, ध्वजाधारी भक्त उसको कहते हैं, जो वास्तव की पालन नहीं करते, वो असुर के रूप में, मतलब जैसे असुर कोई वैष्णव ग्रुप में आकर के ये करता है, प्रभुपाद जी बहुत जगह बोले ऐसे बहुत सारे लोग घुस गए वैष्णव के बेस में, ये लोग सबको एक दूसरे को दुख देते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक उनका भक्ति चलता नहीं, और वो लोग ऑटोमेटिक क्लास होते हैं और बाहर आते हैं, इनका सब लोग देखते हैं, सब लोग आ जाता है। भक्ति तो जेन्युइन भक्ति करने वाले कभी विचलित नहीं होगा, और ना उसका संशय माइंड में होगा, क्योंकि जानता है रास्ता क्या है, जेन्युइन भक्ति तो जेन्युइन ही है। इसलिए आज जो लोग जेन्युइन नहीं है, अब जिसका थोड़ा सा भी भक्ति है समझ जाएगा ये वास्तव की जेन्युइन भक्त नहीं है, ये बोलता है कुछ करता है कुछ, मतलब ये ऊपर ये सब फेक भक्त है, फेक भक्त तो है लेकिन ऊपर से भक्त है, लेकिन इनका भीतर सब ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर और विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं ऐसे भक्तों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन भक्त है लेकिन ये शुद्ध नहीं है, लेकिन है इनमें बहुत सारे अनर्थ हैं, अभी वो आए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब छोड़े नहीं, ये सब वो ही पूरा भरा पड़ा है, बहुत चीज भरे पड़े हैं इसके भीतर, उनके भीतर, तो इसलिए उनको क्योंकि उनसे तो शत्रुता नहीं, उनका भी सुधार कैसे हो, सब तो उपचार हो रहा है, ये हॉस्पिटल जैसा सबका उपचार हो रहा है, सब ये हॉस्पिटल कुछ कुछ परसेंट उनका चल रहा है, और उनको अगर हम खराब ये से देखें फिर अपराध होगा, क्योंकि कुछ भी तो फिर भी तो कुछ भी तो करते हैं, कुछ भजन कीर्तन तो करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन पूरी शुद्ध नहीं है अभी उनका भावना, और उनका ये शुद्ध नहीं है, लेकिन इसीलिए जो भगवान का नाम लेते महाप्रभु बोलते हैं ना, उनको माइंड से प्रणाम करना चाहिए, कम से भगवान का नाम ले रहा है कुछ सम्मान करना, ऐसे नहीं है फिर ये बेकार है उसको ये करके हम फिर अपराध होता है, इसलिए हाँ जो जैसा करता है हाँ ठीक है, भजन कर रहे हैं तो उसको मन से प्रणाम करना चाहिए, हाँ कम से एटलीस्ट, लेकिन उससे बहुत बहुत चीज गलतियां हैं, बहुत हैं, और बहुत सारे अनर्थ हैं उनमें, वैसा करता है, ईर्ष्या करता है, जलता है, जलाता है, बहुत सारे ये करता है, तो वो देखना है बस, ये अभी है, अभी उपचार चल रहा है, अभी धीरे 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 शुद्ध होंगे, उसी के हिसाब से हम लोग को व्यवहार करना चाहिए, और वैष्णव ऐसे तो वैष्णव कभी किसी का ये नहीं करते, चाहे वो शुद्ध ना हो चाहे नया हो, तो इसलिए उनको भी ये करते, लेकिन ज्यादा उनके साथ
संग नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ है। बहुत मतलब शुद्ध भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना ही बहुत दुर्लभ है। इसीलिए अनर्थ है समय पर ये। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गौतमानंदे हरि हरि बोल। श्री दिनेश्वर श्री कृष्ण स्वामी महाराज की।